हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से तुमको पीवाईक्यू का सेशन कराने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। चलो तो स्टार्ट ही करते हैं, बिना देरी किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। 2021 में क्या पूछा गया है? 2021 में द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ molar conductivity of 0.007 molar acetic acid is 20 Simon centimeter square mole inverse. What is dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. Choose the correct option. तुमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कुछ डाटा और गिवन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन H+ 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COO नेगेटिव। ये कितनी दी है? 50 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। पहला ऑप्शन है 2.50 10⁻⁵ मोल पर लीटर। सेकंड ऑप्शन है 1.75 10⁻⁴ मोल पर लीटर। थर्ड ऑप्शन क्या है? 2.50 10⁻⁴ मोल पर लीटर। फोर्थ ऑप्शन क्या है? 1.75 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, कंसंट्रेशन दे दी है, मोलर कंडक्टिविटी दे दी है। और व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है एसिटिक एसिड का। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला तुमको पता होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला KA⁴C 1 - अल्फा होता है। बिल्कुल होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब उसके लिए हमको अल्फा नहीं दिया है, हमको क्या मोलर कंडक्टिविटी दे दी है। अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन से, और मोलर नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस तो दी है 20 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस हमको कहाँ से पता करेंगे? इधर से। इन दोनों को हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो फाइनली एसिटिक एसिड CH3COO नेगेटिव H+ से ही तो बनता है। तो बस इन दोनों को ऐड कर दो। तो कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 400 निकल के आएगा। तो इधर से हमारा निकला, 0 से 0 कट गया, 20 0.05। इधर से अल्फा निकलेगा 0.05। इसको 5 × 10⁻⁻² लिख सकता हूँ। 5 × 10⁻⁻²। और कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन 0.7, मतलब 7 × 10⁻³ लिख सकता हूँ। अल्फा स्क्वायर है अपॉन 1 - अल्फा। इसको हम निगलेक्ट कब करते थे? जब अल्फा बहुत छोटा हो। लेकिन इधर तो अब अल्फा कंपेरेबल ठीक ठाक है। 0.0005 होता तो हम उसको छोड़ देते, लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे 0.05। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो इधर से आएगा
5 5 25, 10⁻⁻4 और 7 × 10⁻⁻3। इतनी कैलकुलेशन उन्होंने अल्फा निकालने के लिए की थी। और इधर से 0.95 आएगा। इसको 0.95 को मैं 10⁻⁻2 ऐसे लिख सकता हूँ, 95 × 10⁻⁻2 बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं 100 मान लूँ तो 25 चौको 100। इसको मैंने 100 मान लिया है, थोड़ी अप्रोक्सीमेशन खेल रहे हैं हम। 7/4 एक 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो इधर से बचेगा 10⁻⁻5। अब इधर से देखो 4 एकम 4, 7 चौको 28, 1.7 10⁻⁻5 को 4 1.7 10⁻⁻5, मतलब डी फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये कब पूछा गया था? 2021 में। तो अच्छा क्वेश्चन था। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा था। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ 2020 में ठीक ठाक क्वेश्चन आया है। द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ फैराडे F required to produce 20 gram, to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride. atomic mass ऑफ कैल्शियम कितना दे दिया है? 40 ग्राम पर मोल, ये हमको दे दिया है। इस पहला ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन 1। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। एक तुमको स्टार पॉइंट लिखवा रहा हूं। फॉर वन इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉर वन इक्विवेलेंट mass deposition वन फराडे इज रिक्वायर्ड। कितना? 1 फराडे इज रिक्वायर्ड। बस इससे हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। एक इक्विवेलेंट मास में 1 फराडे होता है की रिक्वायरमेंट बनती है। अगर एक इक्विवेलेंट मास को हमको डिपॉजिट कराना है तो हमको 1 फराडे करंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो अब हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, या फिर एटॉमिक मास भी लिख सकते हो क्योंकि इधर एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास। तो देखो कैल्शियम किस तरह टूटेगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम +2 और 2Cl- में, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक चीज लेना है तो कितना आएगा? 2 आएगा। वही एन फैक्टर होगा क्योंकि ये साल्ट है, 100% डिसोसिएट होगा ना इस तरह। तो एन फैक्टर कितना आ रहा है? टोटल पॉजिटिव देख लो तो 2 है, नेगेटिव देखोगे नेगेटिव चार्ज तो 2 क्लोरीन है तो मतलब 2 ही आएगा उसका भी एन फैक्टर। तो मोलर एटॉमिक मास कितना दिया है? 40। एन फैक्टर कितना है? 20, मतलब 20 ग्राम। मतलब एक इक्विवेलेंट वेट में 1 फराडे रिक्वायर्ड होता है, हमने इधर पढ़ा है। और इधर एक इक्विवेलेंट वेट में कितना? 20 ग्राम आ रहा है। 20 ग्राम इन केस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के केस में एक इक्विवेलेंट 20 ग्राम के बराबर आ रहा है। एक इक्विवेलेंट 20 ग्राम, और यही किसके बराबर होगा? 1 फराडे के। और हमसे पूछा कितना है? 20 ग्राम के लिए ही। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। मतलब
1 फराडे इसका आंसर होगा कितना, 1 फराडे, क्योंकि 20 ग्राम में एक इक्विवेलेंट आ रहा है, एक इक्विवेलेंट में 1 फराडे रिक्वायर्ड होता है। अगर इसकी जगह 40 ग्राम होता, 40 ग्राम होता फिर कैसे करते भैया? 20 ग्राम में एक इक्विवेलेंट बनता है, 20 ग्राम में एक इक्विवेलेंट, तो 40 ग्राम में 1/20 इंटू 40, टू इक्विवेलेंट वेट, और एक इक्विवेलेंट में 1 फराडे, 2 इक्विवेलेंट मास में 2 फराडे, तो आता 2 आंसर। लेकिन फिलहाल अभी जो क्वेश्चन में 20 ग्राम गिवन है तो 1 फराडे रिक्वायर्ड होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये फराडे का क्वेश्चन था, फराडेस लॉस के बेसिस पर क्वेश्चन था। चलो और क्वेश्चन करते हैं। 2019 में क्या पूछ लिया गया बेटा तुमसे? फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन। फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन। जैसे लैम्डा एम इनफिनाइट H2SO4, तो x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा लैम्डा एम इनफिनाइट H2SO4 y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम इनफिनाइट किसके लिए है? CH3COO के इज इक्वल टू Z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमसे पूछा क्या है? लैम्डा एम इनफिनाइट फॉर CH3COOH विल बी। पहला x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस जेड। सेकेंड ऑप्शन x माइनस वाई प्लस 2z। थर्ड ऑप्शन x प्लस वाई प्लस जेड। फोर्थ ऑप्शन x माइनस वाई प्लस जेड। बस करके बताओ। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COH का एसिटिक एसिड का पूछा है, या किस तरह टूटेगा? CH3CO नेगेटिव H प्लस, तो हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट CH3COOH का चाहिए। तो हम क्या फाइंड करेंगे? इधर देखो, इसमें सबसे पहले CH3CO आयन किस में मिल रहा है? इसमें, मतलब Z में, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Z का CH3COOK को लेंगे, क्योंकि इधर से क्या मिल रहा है? CH3COO नेगेटिव। अब हम क्या लेंगे? और इसका H प्लस आयन कहाँ से मिल सकता है हमको? इधर से भी मिल सकता है, इधर से भी मिल सकता है। अरे कुछ गड़बड़ हुआ है, K2SO4 होना चाहिए एक जगह। इधर कर लो K2SO4। देखो अब हमको H प्लस कहाँ से चाहिए? H2SO4 से। तो H2SO4 कैसे टूटेगा? 2H प्लस SO4 माइनस 2 में। तो इधर से तो 2H प्लस मिल रहे हैं, हमको जरूरत है 1H प्लस की। तो हम क्या करेंगे? प्लस हाफ, क्योंकि हमको एक ही H प्लस चाहिए ना H2SO4 से। हाफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4। अब देखो इधर से CH3CO, अब हमको क्या क्या नहीं चाहिए? K नहीं चाहिए और SO4 नहीं चाहिए, मतलब इनको हमको हटाना है। तो उसके लिए K2SO4 है,
तो नेगेटिव लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ K2SO4, लेकिन इसमें तो 2K माइनस हो रहे हैं, हमको तो एक ही K माइनस करना है, तो इसमें हाफ लगा दो, क्या जा रहा है तुम्हारा। अरे देखो फिर से समझा दे रहा हूँ, हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए पूछा है, CH3 एसिटिक आयन के लिए। CH3CO नेगेटिव कहाँ से मिल सकता है हमको, इधर से। H प्लस हमको इधर से मिलेगा, लेकिन इधर 2H है, तो इसलिए हमने हाफ कर दिया। और फिर हमको क्या क्या नहीं चाहिए, K और SO4 नहीं चाहिए, तो इधर से एक K माइनस करना था, लेकिन K2SO4 में 2K है, तो हमने इसलिए हाफ कर दिया। देखो हाफ सल्फेट इधर बचा था, हाफ सल्फेट भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सही हो गया सब कुछ। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ C3CO के कितना दिया है, Z प्लस हाफ H2SO4 कितना है, X माइनस हाफ K2SO4 कितना है, Y, मतलब इधर से आया Z प्लस X माइनस Y अपॉन 2। मतलब ऑप्शन कौन सा है, देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल इजी पीजी था। खैर मुझे समझाने में थोड़ी टाइम लग गया, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। ऐसे क्वेश्चन तुमने नोट्स में लेक्चर्स में भर भर के किए हैं, तो रोने मत लग जाना। पहले लेक्चर देखो, बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में क्या पूछ लिया था, 2019 में, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, E0 सेल कितना दिया है, 0.59 वोल्ट एट 298 Kelvin. The equilibrium constant for the cell reaction given क्या क्या दिया, given that 2.303 RT upon F is equal to 0.059 volt at temperature 298 Kelvin. पहला ऑप्शन 1.0 10 to power minus 2, सेकेंड ऑप्शन 1.0 10 to power minus 5, थर्ड ऑप्शन 1.0 10 to power minus 10 10 to power 10, फोर्थ ऑप्शन 1.0 10 to power 30। देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, E0 सेल दे दिया एट इतने टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन पूछा है, क्या पूछ रहा है, और 0.059 वैल्यू दे दी है। हाँ इसमें तुमको एक फॉर्मूला पता होगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, डेल्टा जी से आता था, डेल्टा जी बराबर NFE से निकलेगा ये फॉर्मूला, 0.059 n, इधर क्या आएगा n log QC एट इक्विलिब्रियम ई क्या होगा, ई सेल 0 हो जाएगा, ई सेल 0 हो गया तो E0 कितना आएगा, 0.059, n कितना है, इधर दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, n इतना आ गया लॉग। अब QC की जगह, रिएक्शन कोएफिशिएंट की जगह, अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लेंगे KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब लॉग KC 0.059 1 अपॉन E0 कितना गिवन है, 0.059, E0 बताओ कितना गिवन है, E0 ऑफ सेल 0.59 गिवन है, मतलब इधर से आएगा 10, तो log KC आ गया 10। अब log इधर से हटेगा, KC इज इक्वल टू
ये एंटी लॉग हो जाएगा 10 चला जाएगा, ये पावर में चला जाएगा। जो ये वैल्यू है, जब ये इधर से लॉग हटेगा, ये वैल्यू है पावर में चली जाएगी 10 पावर में। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? थर्ड ऑप्शन। इसमें कुछ था क्या जो नहीं समझ में आया हो? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था इसमें जो नहीं समझ में आने वाला था, सब चीज समझ में आई होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करो। दो 2020 में पूछा है, फॉर ए सेल रिएक्शन 2Fe+3 equals plus I2I minus equals 2Fe+2 equals I2 equals 0.24 volt at 298 Kelvin temperature. The standard gives energy delta G naught for a cell reaction is given that, अरे यार फ्राइडे कांस्टेंट तो तुमको पता होता है, एफ की वैल्यू दे दी है 96500। पहला ऑप्शन -46.32 किलोजूल पर मोल, सेकेंड वैल्यू 23.16 किलोजूल पर मोल, थर्ड ऑप्शन 46.32 किलोजूल पर मोल, फोर्थ ऑप्शन 23.16 किलोजूल पर मोल। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी मैं करवा चुका हूँ पिछले स्लाइड में, लेकिन मेरा इधर फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। डेल्टा स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी पूछा है फॉर ए सेल रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? NF माइनस NF E0। इतना तो पता है, लेकिन हमको मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया, इधर लड़के क्या करते हैं +3 से +2 में जा रहा है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, -1 से 0 पे जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब लड़की ये नहीं देखती कि एटम कितनी है, इधर एटोमिसिटी 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं भैया, n इधर आएगा 2। कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 एटम इन्वॉल्व है इधर, तो N2 और फ्राइडे 96500 और E0 सेल कितना गिवन है? 0.24। अब हमको क्या पता करना है? 96500। अब बस फर्दर कैलकुलेशन करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे 46320 जूल पर मोल आएगा, लेकिन हमको किलो जूल में आंसर चाहिए, तो 10⁻⁴6320 10⁻−3 अब हो जाएगा किलो जूल पर मोल, -46.32 किलो जूल पर मोल। ये हमारा क्या है? आंसर। तो ये क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब इतना ही था ना, तुमको रिएक्शन में क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे पता करोगे? सबसे पहले Fe+2 Fe इतना तो पता चल गया, +3 से +2 में जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा, लेकिन एटम 2 इन्वॉल्व है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि ट्रांसफर हो रहे होंगे इस रिएक्शन में। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा, डीपीपी की ये क्वेश्चन तुमने एंजॉय किए होंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय, जय हिंद, धन्यवाद।